Good morning, friends. I am Vishal Kashyap. Now I am starting the chapter 3rd, class 9th, Introduction to Euclid Geometry. आज हम लोग जो क्लास 9वीं का तीसरा अध्याय है, पार्ट है, वह है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आते हैं, आज हम लोग परिचय करते हैं कि ज्योमेट्री है क्या, ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री। तो बात करते हैं वैदिक पीरियड का। यह माना जाता है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वह है वेदीज का। वेदी एक होता था कि जिसमें हम लोग यज्ञ आहुति करते थे। अभी भी हिंदू धर्म में जो यज्ञ आहुति होती है तो देखेंगे कि जो घर में कुछ काम होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उसमें त्रिभुज आकृति बनता है, और जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रेटरल शेप के वेदीज होते हैं। तो यज्ञ कुंड को वेदीज कहा जाता था, और ज्योमेट्री का कंसेप्ट वहीं से क्लियर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कुलर, ये जो फिगर बनते थे, शेप्स होते थे उस समय में, वहीं से ज्योमेट्री का विकास है। कहा जाता है कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन के समय ही जब सिंधु नदी में बाढ़ आती थी तो खेत के मेड़ टूट जाया करते थे, तो फिर उस मेड़ को बनाने में जो ज्यामिति का सहारा लिया गया, ज्यामिति का विकास वहीं से प्रारंभ माना जाता है। इसमें ग्रीक के साथ साथ भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय कुछ गणितज्ञ हुए, जैसे आर्यभट्ट 746 एडी जिनका माना जाता है, ब्रह्मगुप्त जिनका जन्म 598 एडी माना जाता है, और भास्कर सेकंड जिसका कि जन्म 1114 एडी माना जाता है। इनका ज्योमेट्री में मुख्य योगदान था। ठीक इसी तरह से कुछ ग्रीक मैथमेटिशियन हुए। उनमें सबसे पहला मैथमेटिशियन अगर हम बात चर्चा करें तो यूक्लिड का नाम आता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, 300 ईस्वी पूर्व। उसके जो थे, उससे पहले एक दूसरा हम लोग बात करते हैं, थेल्स, उनका अनुयायी थेल्स का, और यूक्लिड। और फिर अगर बात करें हम लोग थेल्स का, यूक्लिड का और पाइथागोरस का, तो ये सब ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनका ज्योमेट्री में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भारत में आर्यभट्ट को हम लोग इस गणना में नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाई का बहुत बड़ा खोज उस समय में किया, जिससे कि सर्किल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसमें पाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर ब्रह्मगुप्त के बाद हम लोग बात करें तो उन्होंने एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल सबसे पहले खोजा था, और साइक्लिक क्वाड्रेटरल से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर भास्कर सेकंड की बात करते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस के बारे में। वास्तुतः वह भास्कर द्वितीय का ही। तो इतने सारे गणितज्ञों ने मिलकर जो है वह ज्यामिति में अपना अपना योगदान दिया है। इसीलिए ज्योमेट्री को अगर मदर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ज्यामिति पे आपका पकड़ है तो समझिए पूरे गणित पे आपकी पकड़ है। तो इस क्रम में हम अब कुछ बेसिक बात आपको बताना चाहेंगे। बेसिक बात क्या है, बेसिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनको थोड़ा सा जानते हैं। इनमें 3-4 चीज है। जैसे पहला मैं बता दूं, एक्सियम, थ्योरम्स और कोरोलरीज आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। एक्सियम क्या है, थ्योरम्स क्या है, और कोरोलरीज किसके कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एक्सियम। तो पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्सियम क्या है। एक्सियम कहते हैं द बेसिक फैक्ट्स, लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम। यानी जिसको हम लोग को प्रूव करने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, एक्सियम। जिसको हमें प्रूव्ड नहीं करना होता है, यह प्रूव्ड ही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, मान लेते हैं दो कोई
मान लेते हैं 2 चौक है, इसको हम हाफ कर दिए, एक चौक है इसको हाफ कर दिए, और फिर हाफ के हाफ को भी हाफ कर दिए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक इसी तरह से एक होल कोई पार्ट है, उसका हाफ कर दिए तो दोनों हाफ आपस में बराबर होंगे। तो ये होता है, इसका प्रूफ कोई नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, एक्सियम कहलाते हैं। जैसे ए होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी एक पूरे, अगर हम एक मान लेते हैं कि एग्जाम्पल करते हैं कि सपोज कि ये पूरे कलम है, मेरे पास पेन है, तो ये पूरा पेन का जो अगर पार्ट कर दे, तोड़ कर इसको हटा दिए, तो ये पार्ट जो होगा पूरे कलम से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, ये पार्ट हमेशा छोटा होगा इस पूरे पेन कलम से। तो इस तरह से हम देखते हैं यह भी एक एक्सियम, क्योंकि इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं और यह प्रूव नहीं है। तो समझ आ गया किसको एक्सियम कहेंगे, द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम। तो हम एग्जांपल एक्सियम का ले सकते हैं, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एंड ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सियम है जिसका प्रूफ एग्जाम्स कहते हैं, जिसका प्रूफ नहीं लेकिन वह होता है सत्य। तो आते हैं, ये एक्सियम है। फिर अब हम दूसरे एक बात करते हैं, वह थ्योरम्स किसे कहते हैं और कॉलेरीज किसे कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, ये तीनों डिफिनेशन आपके लिए काम देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्सियम आते हैं, एक्सियम पर किसे कहेंगे, द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, ऐसा फैक्ट जो कि बिना प्रूफ किए हुए प्रूव्ड हो, वह कहलाता है एक्सियम। चलिए इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब थ्योरम किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता होती है, वह मानता है कि इसको आप दिखाइए कैसे होता है। जैसे किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आपको इसको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गए, थ्योरम हो गए। इस तरह ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की आवश्यकता होती है और जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, थ्योरम। एन स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स टू प्रूफ, जिसको रिक्वायर्ड प्रूफ करने की रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है। कॉरलरी, अब बात करते हैं कॉरलरी क्या है। द स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम, यानी ऐसा स्टेटमेंट जो किसी थ्योरम से निकलता हो, किसी थ्योरम का ही एक पार्ट हो। ऐसा स्टेटमेंट जो किसी थ्योरम को अगर प्रूव करते हैं तो यह उसी का पार्ट हो जाता है, वह कहलाता है कॉरलरी। तो ये तीन चीज समझे हम लोग, एक्सियम क्या है, थ्योरम क्या है और कॉरलरी किसे कहते हैं। अब जो चौथा है वो हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या कहलाता है, तो ए सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। एम्बिगियस स्टेटमेंट जो होते हैं वह स्टेटमेंट नहीं कहलाते हैं मैथ में, जैसे होगी या नहीं हो, जैसे आज वर्षा होगी, होगी भी नहीं भी हो सकती है, ये एम्बिगियस है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। या तो वह सही होंगे या तो वह गलत होंगे, दो ही बातें हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट एम्बिगियस। तो ऐसे बात हम लोग गणित में नहीं पढ़ते हैं जो कि लगभग होता हो, ऐसा बात हम लोग नहीं जानते, होगा या नहीं होगा। इट कैन बी ट्रू और नॉट, जैसे टुडे इज हॉट और नॉट। ये एम्बिगियस हम लोग स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यस होता है। ऐसा स्टेटमेंट जो है वह क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। यानी ऐसा सेंटेंस जो या तो सही हो या फिर गलत हो, ऐसा स्टेटमेंट रहता है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक्स।